वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें उसने कहा है कि एक्सप्रेस करें। अब एक्सप्रेस क्या करना है, उसने कहा है द पैरामीटर्स p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए हम एक टर्म को क्लियर कर लेते हैं। ये हमने जब रेंज ऑफ द फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक आपको ये नोटेशन बताई थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक मैंने नोटेशन बताई थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास y है उसको हम किस तरह पढ़ेंगे, यानी कि हम ये देखें f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जो भी नंबर है, इक्वल टू जो भी नंबर कह रहा हूं, जो भी वेरिएबल है वो एज अ फंक्शन ऑफ x के तौर पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x इज इक्वल टू y ऑफ f ऑफ y, तो इसका मतलब क्या होगा कि x एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, वो क्या था y एज अ फंक्शन ऑफ x, और ये x एज अ फंक्शन ऑफ y। जिस तरह भी हमारे पास देखिए, समझने के लिए जरूरी है, देखिए f कहां पे आ रहा है, ये फंक्शन है, ठीक है, f से मुराद ये एक फंक्शन है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। तो अब देखिए उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसने क्या कहा है कि आपके पास जो एक स्क्वायर का पैरामीटर है उसको आपने शो करवाना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि हमने उसको इस तरह लिखना है कि p जो भी साथ नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है उसके साथ एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। अब जो f होगा यहां पे कोई नंबर आ जाएगा, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि p एज अ फंक्शन ऑफ a आ गया। तो हम अब उसको डिस्कस करते हैं। पहले उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें बेसिकली हमने करना क्या है। क्वेश्चन में हमें कहता है द पैरामीटर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ p, पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर है हमारे पास एक, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एज अ फंक्शन ऑफ एक्सप्रेस द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। अब ये उसकी डिमांड है हमसे कि हमने एक्सप्रेस करना है जो स्क्वायर का पैरामीटर है वो एज अ फंक्शन ऑफ एरिया है। अब देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या है, एरिया क्या होगा उस स्क्वायर का। तो यहां पे हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं, ये हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से मुराद कि उसकी जो लेंथ और विड्थ है वो आपस में इक्वल होंगी। अगर यहां पे मैं इसको x मान लेता हूं, ये भी x होगा, यानी कि लेंथ और विड्थ इक्वल होंगी। स्क्वायर है, चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी। तो यहां पे हम बता देते हैं कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ एंड विड्थ, लेट x बी द, इस तरह कर लें, लेट x बी लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस स्क्वायर। ये हमारे पास x जो है वो उस स्क्वायर की लेंथ भी है और विड्थ भी है। अब पैरामीटर क्या होगा, पहले हम वो बता रहे हैं। पैरामीटर इज इक्वल टू p, तो वो हमारे पास होगा सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ऑल साइड अगर ये भी x है, ये भी x है, तो ये भी x होगा।
ऑब्वियसली बात है, लेंथ इक्वल टू विड्थ है तो चारों साइडें x के बराबर ही आएंगे। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सो p इज इक्वल टू 4x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो हमारे पास पैरामीटर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। सो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ भी मेरे पास x है और विड्थ भी मेरे पास x है। सो एरिया मेरे पास क्या आ गया? x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमने ये भी इसको बता दिया कि पैरामीटर क्या है और एरिया क्या है ऑफ द स्क्वायर। तो अब उसकी जो कंडीशन है वो देखो, कहता है कि जो पैरामीटर है किसका? स्क्वायर का, ये वाला, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, मीन कि हमने इस p के आगे एरिया को लेके आना है। तो यहां पे x है, तो अगर यहां से मैं x की वैल्यूज को निकालूं फ्रॉम टू, तो मेरे पास यहां पे देखिए स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी? स्क्वायर रूट a आ जाएगी। ठीक है, वो आपने सेंटेंस लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? स्क्वायर रूट a आ गए। तो अब हमने p के आगे एरिया को लेके आना है, तो ये वाली वैल्यू को ये नंबर 1 में पुट कर देता हूं, पुट इन 1। तो 1 में जब मैं पुट करूंगा तो p इज इक्वल टू 4x की जगह पे स्क्वायर रूट a, तो यही हमने एक्सप्रेस करना था। देखें p एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया हमारे पास आ गया, वही f की जगह पे कोई नंबर आ गया, 4 आ गया, 5 कोई भी हो सकता था। तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब देखें जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर क्या बात करता है, उसको ट्राई करते हैं। उसकी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा आपको, आप देखें अपनी बुक से। वो क्या कहता है? द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, यानी कि एक सर्कल है। अब सर्कल, जब सर्कल की बात आती है तो उसके अंदर रेडियस तो विदाउट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो रेडियस जरूरी होता है सर्कल में। तो सर्कल का जो हमारे पास एरिया है उसको मैंने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस लिखना है। जैसे यहां पे देखिए, अब उसने कहा है कि सर्कमफेरेंस हमारे पास c होता है, तो एरिया जो होता है वो हमारे पास a होता है। तो a के आगे मैंने c को लेके आना है, जिस तरह से भी मैं लेके आऊं। तो पहले हमें पता होना चाहिए, लाइक ये हमारे पास सर्कल है, इसका पार्ट नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। लाइक ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। तो सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास r होता है। लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमने बात की। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ द सर्कल वो हमारे पास इक्वल होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल होता है। नाउ अब सर्कमफेरेंस, क्योंकि अब देखें एरिया की बात की, सर्कमफेरेंस, तो पहले वो आइडिया हमें पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस क्या है और जो एरिया है वो क्या है ऑफ द सर्कल। तो यहां पे जब पैरामीटर्स और एरिया की बात कर रहे थे स्क्वायर के, पहले हमने उनको बताया, फिर हम एक्सप्रेस करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये मेरे पास सर्कल का क्या आ गया जी? सर्कमफेरेंस। इसको 1 का नाम दे दें, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। तो अब हमने देखें क्या करना है कि एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अगर यहां से मैं r की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दूं तो a के आगे c आ जाएगा, ऐसे ही है। सो फ्रॉम 2, यानी कि 2 से मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं, तो यहां पे देखें r के साथ 2 पाई मल्टीप्लाइंग हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा। सो r की वैल्यू क्या आएगी? r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। ठीक है जी, यहां से मैंने r की वैल्यूज निकाल ली,
वो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, c ओवर 2 पाई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो एरिया ऑफ द सर्कल है उसको एज अ फंक्शन ऑफ क्या लिखना है, सर्कमफ्रेंस लिखना है। तो इसलिए मैंने यहां से r की वैल्यू निकाली। अगर इसमें मैं पुट कर दूं, पुट इन 1, सो पुट 1, सो a मेरे पास इक्वल आ जाएगा पाई इंटू c ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहां से एक पाई, पाई से कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये मेरा आंसर आएगा। यही मैंने एक्सप्रेस करना था कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस आ गया। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। लास्ट जो पार्ट है हमारे पास, उसमें देखें क्या बात करता है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब देखें जो एक क्यूब का वॉल्यूम है उसको मैंने एक्सप्रेस करना है उसके क्यूब के एरिया के तौर पे, यानी कि वॉल्यूम के आगे एरिया आना चाहिए। जैसे यहां पे देखें वो बात कर रहा था कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो एरिया के आगे हमारे पास क्या आना चाहिए था, सर्कमफ्रेंस आना था। तो अब जो बात वो कर रहा है वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि वॉल्यूम के आगे हमारे पास क्या आना चाहिए, एरिया आना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूब ड्रा करते हैं। ठीक है, लाइक ये मेरे पास एक क्यूब है, पार्ट नंबर मैं इसको 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। लाइक पार्ट नंबर 3 है। अब देखें ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है जी। इसकी जो साइड्स हैं वो x और x हैं, ये हमारे पास इसकी साइड्स हैं। अब देखें यहाँ पे पहले हम बताते हैं कि जो वॉल्यूम है x बी द साइड ऑफ क्यूब, लेट x बी द साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि ये क्यूब की साइड्स हैं। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ भी मेरे पास x है, विड्थ भी मेरे पास x है और हाइट भी मेरे पास x है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो v इज इक्वल टू x डॉट x। सो v इज इक्वल टू x क्यूब विच इज इक्वल नंबर 1। अब उसने एरिया की भी बात की है, तो एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ। सो एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो ए इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। सो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इक्वल नंबर 2। अब हमने वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यूज निकालता हूं एक्स की, फ्रॉम 2 स्केयर एक्स के ऊपर, तो स्केयर रूट जब लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्केयर रूट ए आ जाएगी। ठीक है जी, स्केयर को खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू स्केयर रूट ए आ जाएगी। तो मैंने वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है, तो जहां पे एक्स की वैल्यू, वहां पे मैं जो एक्स की ये वाली जो मैंने वैल्यूज निकाली वो अगर इस इक्वेशन में मैं लगा दूं तो वॉल्यूम के आगे क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू स्केयर रूट ए की पावर क्यूब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट ए। बात एक ही है, जिस तरह मर्जी नोटेशन में लिख लें बात एक ही होगी, या इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं ए 3/2, जो आपको आसानी लगे उसमें हमने एक्सप्रेस कर दिया वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके तीनों पार्ट। इंशाल्लाह तबारक ताला आपके साथ फिर इसी चैनल के ऊपर मुलाकात होगी। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, और मैं फिर ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में, जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपकी असाइनमेंट के लिए, उसमें भी या कोई एग्जाम्पल या डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट या किसी भी रिलेटेड मैथमेटिक्स के अबाउट कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह तबारक ताला ग्रेट साइंस अकेडमी आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। अपना खास ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।